नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल IRU ऑलराउंडर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे BRO पोस्ट MSW कुक के सिलेबस के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे कुक पोस्ट का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी। तो पूरी जानकारी और सिलेबस मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल्स में समझाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल बीच से स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, MSW कुक के लिए सबसे पहले आप सभी लोगों का आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा। आपको एग्ज़ाम के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। कुछ इसी प्रकार की OMR शीट पर आपका एग्ज़ाम रहेगा। आपको एक सवाल के लिए 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। चारों में से किसी एक ऑप्शन पर आपको राउंड करना होगा। मेरा मतलब है चारों में से आपके बॉल पेन से आपको किसी एक ऑप्शन पर गोल करना होगा। तो ये हो गई आपकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात। अब बात करते आगे चल के आपके सिलेबस की। तो सिलेबस मैं पहले आपको इंग्लिश में बताऊंगा और बाद में मैं आपको सिलेबस हिंदी में समझाऊंगा। तो सिलेबस में सबसे पहले आपको दिया हुआ है मल्टी स्किल्ड वर्कर। आपके नोटिफिकेशन के अनुसार सिलेबस को पहले इंग्लिश में समझते हैं और बाद में हिंदी में मैं आपको सिलेबस डिटेल्स में समझाऊंगा। तो सिलेबस में आपको आपकी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है प्रिपरेशन ऑफ प्रोड्यूक्योर डिफरेंट टाइप्स इंटीग्रेटेड्स यूज विथ क्वांटिटी मेथड अगेंस्ट ईच प्रिपरेशन ऑफ इंडियन, साउथ इंडियन, मुगलाई, हैदराबादी, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल डिशेस। एक है वेज डिशेस, दूसरा है नॉन वेज डिशेस, तीसरा है स्वीट डिशेस, चौथा है प्रिपरेशन ऑफ फूड, पांचवा है वॉशिंग, क्लीनिंग एंड अनटेलनेस, और अंत में 6 नंबर पे है जनरल नॉलेज। तो ठीक है दोस्तों, हमने सिलेबस को इंग्लिश में जाना। अब हम सिलेबस को हिंदी में बताएंगे। तो हिंदी में आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सिलेबस मल्टी स्किल्ड वर्कर, भारतीय, दक्षिण भारतीय, मुगलाई, हैदराबादी, चीनी और महाद्वीपीय व्यंजनों की तैयारी के लिए प्रत्येक के सामने उल्लेखित मात्रा के साथ प्रक्रिया और विभिन्न प्रकार की सामग्री की तैयारी। एक है शाकाहारी व्यंजन, दूसरा है मांसाहारी व्यंजन, तीसरा है मीठा व्यंजन, चौथा है भोजन का संरक्षण और पांचवा है बर्तनों की धुलाई और सफाई। और 6 नंबर पे अंत में है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जीके। तो हमने आप लोगों को सिलेबस हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बता दिया है कि आपका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको पहले ही बता चुके। तो सिलेबस हिंदी में और इंग्लिश में आप लोगों को बता चुका है। अब हम सिलेबस को डिटेल्स में समझेंगे कि इस सिलेबस के ऊपर आपको किस प्रकार के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, शाकाहारी व्यंजन में तो वे लोग आपको 1 नंबर पे जो दिया हुआ है शाकाहारी व्यंजन, उसे समझते हैं सबसे पहले। तो शाकाहारी व्यंजन में वो लोग आपको एग्ज़ाम को कुछ इस प्रकार से सवाल पूछेंगे एग्ज़ाम में कि जैसे कौन सी भी सब्जी कैसे करते, आलू की सब्जी कैसे बनाते, पनीर की सब्जी कैसे बनाते, अगर 5 लोगों के लिए आपको खाना बनाना है तो आपको कितनी सब्जी लगेगी, उसमें कितना मसाला होना चाहिए, कितनी मिर्च होनी चाहिए, कितना नमक होना चाहिए। उन सब से रिलेटेड आपको छोटी छोटी चीज़ों पर भी, खाने में जो उपयोग में होती है उस पर छोटी छोटी चीज़ों पर आपको वो एग्ज़ाम में सवाल पूछ सकते हैं।
तो जैसा कि जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई वो आप ज़रूरत से याद करके उस पर आप अच्छे से पढ़ाई करके फिर ही एग्ज़ाम को आप जा पाएंगे। दूसरा है मांसाहारी। तो दोस्तों मांसाहारी में वो आपको पूछेंगे कि अंडे कैसे अंडे की सब्जी कैसे बनाते, अंडे को उबालने में कितना देर देर लगता है। चिकन की रेसिपी आपको पूछ सकते हैं, चिकन के ऊपर आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछ सकते हैं कि चिकन में कितना मिर्च मसाला लगता है, कितनी मात्रा में चिकन को उबालना होता है। और साथ ही साथ चिकन के साथ साथ आपको मटन के भी बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि मटन भी मांसाहारी में आता है। मटन हो गया, साथ ही साथ उसमें एक और चीज़ हो गई मछली। मछली के भी बारे में आपको पूछ सकते हैं कि मछली कैसे बनाते हैं, मछली की रेसिपी क्या है, मछली की सब्जी बनाने के लिए कौन सा मसाला उपयोग में लाया जाता है। उस पर आपको खाना बनाने के लिए, मांसाहारी खाना बनाने के लिए आपको छोटी से छोटी चीज़ पर भी आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गए आपके शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन के ऊपर आपको जो सवाल पूछे जा सकते उस पर हमने आपको बताया। अब हम देखेंगे मीठा व्यंजन 3 नंबर पे। आपके कुक के सिलेबस में मीठा व्यंजन में आपको सवाल पूछ सकते हैं। मीठे व्यंजन में आपको वो खीर कैसे बनती है वो पूछ सकते हैं। गुलाब जामुन कैसे बनता है, गुलाब जामुन में कौन कौन सी चीज़ें लगती है, गुलाब जामुन बनाने के लिए, खीर बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लगती है। और जितने भी व्यंजन हो गए, मीठे व्यंजन हो गए, जैसे कि पेड़ा हो गया, मतलब मीठे में से किसी भी प्रकार के आपको वो सवाल पूछ सकते हैं। कौन से भी सवाल आपको एग्ज़ाम में वो लोग पूछ सकते इस सिलेबस के ऊपर। और आगे है 4 नंबर पे भोजन का संरक्षण। तो दोस्तों यहाँ पे आपको गौर करने की बात है कि भोजन का संरक्षण मतलब ये नहीं है कि आपको गन लेके वहाँ पे जो आपका रसोई घर होगा वहाँ पे आपकी ड्यूटी लगा दी जाएगी, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। संरक्षण मतलब कि आपने जो खाना बनाया है वो खाना खराब ना हो जाए, उसके लिए क्या करना पड़ता है, खाने को किस प्रकार रखा जाता है कि खाना तैयार होने के बाद कितनी देर में बासी होने लगेगा और ख़राब ना हो, इस लिए फ्रीजर में कितनी देर रखना होगा। तो इसी के जैसे और इसी पर आपको वो सवाल पूछेंगे कि भोजन का संरक्षण ये है। तो आप इस पर छोटे छोटे और जितने भी सवाल बनते हैं आप ज़रूरत से ज़्यादा सारे सवालों को याद करके ही एग्ज़ाम में जाइएगा, ठीक है। तो आगे है 5 नंबर पे है बर्तनों की सफाई। मतलब बर्तनों को कैसे मांजा जाता है और उसे कैसे साफ करते हैं। तो बर्तनों की धुलाई और सफाई, तो बर्तनों के बारे में आप सभी लोगों को पता ही है। कुछ इस प्रकार के सवाल आपको बर्तनों के बारे में पूछ सकते हैं कि जिद्दी बर्तन को कैसे साफ किया जाता है, उसे धोने के लिए और रगड़ने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं, और उसे साफ करके अच्छी जगह कैसे रखें ताकि वो खराब ना हो, उस पर धूल मिट्टी ना चिपके और उस पर किसी चीज़ का प्रभाव ना हो। तो ऐसे सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। और अंत में है 6 नंबर पे है आपका जीके, जिसे हिंदी में सामान्य ज्ञान कहते हैं। तो जीके में आपको कोई भी सवाल, आपको जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, आपको कोई भी सवाल वो लोग पूछ सकते हैं, चाहे वो आप हमारे भारतीय संविधान के ऊपर हो गया, हमारे भारतीय इतिहास के ऊपर हो गया, या फिर भूगोल के ऊपर हो गए, या फिर करंट अफेयर में जो चल रहा है उस पर हो गए। तो कुछ इन सारों में से जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, भारतीय संविधान, हिस्ट्री, भूगोल, करंट अफेयर, इस पर भी आपको सवाल पूछ सकते हैं। तो मतलब जीके आपको वो लोग एग्ज़ाम में कौन सा भी पूछ सकते
है। तो आप लोग एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई करके जाइएगा और एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों बीआरओ से जुड़े कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।